Good evening, all of you. Today in this video, I am going to start exercise, miscellaneous exercise, class 12th, class 11th, chapter 3, from question 6 to next. 6th question. तो लेफ्ट साइड की वैल्यू हमें राइट साइड के बराबर करनी है फार्मूले का यूज करके, ठीक है, या किसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन 7x प्लस साइन 5x ब्रैकेट बंद प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x बाई कॉस 7x प्लस कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू, अब आप देखें साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये अपना इसका हो गया अलग। अब फिर प्लस साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये हो गया, नीचे की वैल्यू आ गई है ना। कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू, अब देखिए 2 साइन 7 5 12 में 2 से डिवाइड किया 6x, कॉस 7 में से 5 माइनस हुआ 2x, 2 में 2 से डिवाइड किया x, कॉस x प्लस 2 साइन 9 3 12 में 2 से डिवाइड किया 6x इंटू कॉस 3x, 9 में से 3 माइनस हुआ 6 में से 2 से डिवाइड किया 3x, फिर नीचे 2 कॉस 6x इंटू कॉस x प्लस 2 कॉस 6x इंटू कॉस 3x। अब देखिए ऊपर 2 साइन 6x कॉमन है, तो 2 साइन 6x ऊपर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा इधर, कॉस x प्लस कॉस 3x, फिर बाई नीचे 2 कॉस 6x कॉमन ले लिया, तो कॉस x प्लस कॉस 3x। अब ये जो वैल्यू है ये तो सेम है, तो ये तो कट जाएगी, ये तो हमारे पास क्या बचा, 2 से 2 भी कट गया, तो साइन 6x बाई कॉस 6x इक्वल टू टेन 6x, जो हमारी वैल्यू आ गई RHS के बराबर। हेंस प्रूव्ड, दिस इज द क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद देखते हैं ये वाला सवाल, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 7th है, एक बार क्वेश्चन
चेक कर लेते हैं। साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x, ठीक है। LHS को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। अगर हम साइन 3x के साथ इसको ले लें तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 आ जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x। अब आप देखिए साइन c माइनस साइन d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 प्लस ये फार्मूला है साइन 2x। अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। 2 cos 2x इंटू साइन x प्लस साइन 2x का लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x, लिख सकते हैं। इसको फार्मूला है इसका साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस x। अब दोनों में क्या कॉमन है 2 साइन x, क्या बचा हमारे पास cos 2x प्लस cos x। फिर हम यूज कर सकते हैं फार्मूला कौन सा साइन c प्लस साइन d यानी साइन x प्लस साइन y। तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, ये हो गया 2 साइन x इंटू 2 cos 3x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। तो अब हम देखते हैं 2 2 जब 4, ये साइन x है और cos x बाई 2 ये है और cos 3x बाई 2 भी हमारे पास आ गया। तो ये RHS के बराबर हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब हमें इसकी वैल्यू जो निकालनी है, 8वां क्वेश्चन है फाइंड साइन x बाई 2 cos x बाई 2 एंड tan x बाई 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। tan x तो tan x बाई 3 है, तो यहां पर यूज करेंगे फार्मूला tan x इक्वल टू माइनस 4 बाई 3। तो tan 2x का फार्मूला यूज करेंगे इधर, तो मैं उसका फार्मूला लिख देता हूं यहां tan 2x इज इक्वल टू tan 2x इक्वल टू 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखिए x की जगह पर अगर हम इसमें फार्मूले में थोड़ा चेंज कर दें, x बाई 2 लिख दें, तो ये क्या बन जाएगा tan x इक्वल टू 2 tan x बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। तो ये फार्मूला हम इसमें फिट करेंगे। फाइंड साइन x बाई 2 cos x बाई 2 एंड tan x बाई 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें tan x बाई 2 की वैल्यू दी है और हमें sin x बाई 2 cos x बाई 2 और tan x बाई 2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम tan x की वैल्यू निकालेंगे। चलो ठीक है, देखिए अब आप, हालांकि इसको हम लिख सकते हैं tan x इक्वल टू tan x इक्वल टू माइनस 4 बाई 3। अब tan x का फार्मूला ही लगाएंगे यूजिंग, देखिए थोड़ा सा डार्क हो जाए, tan x की जगह 2 tan x बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू माइनस 4 बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा बराबर 3 2 जा 6 tan x बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4 tan स्क्वायर x बाई 2।
इसका रिजल्ट देखिए 4 tan स्क्वायर x/2 माइनस 4 इक्वल टू 6 tan x/2 लिख सकते हैं। अब आप देखिए इसको हमने पूरा इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो इसमें साइन नहीं बदलेगा, है ना। तो अब इसको लिखेंगे फिर 4 tan स्क्वायर x/2, 4 tan स्क्वायर x/2 माइनस 6 tan x/2 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये 2 का कॉमन भी ले सकते हैं। 2 tan स्क्वायर x/2, देखिए 2 का हमने सब में डिवाइड कर दिया, माइनस 3 tan x/2 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 tan स्क्वायर x/2 माइनस 4 1 जा 4, 4 tan x/2 प्लस tan x/2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां पर 2 tan x कॉमन हो गया x/2, तो हो गया tan x/2 माइनस 2 प्लस 1, तो tan x/2 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसका आ गया फैक्टर 2 tan x/2 प्लस 1 और tan x/2 माइनस 2 बराबर 0। आगे भी बढ़ाते हैं। अब यहां पर फैक्टर होगा 2 tan x/2 प्लस 1 इक्वल टू 0 और tan x/2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो tan x इक्वल टू माइनस 1/2 और tan x/2 इक्वल टू 2। हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब हमें यह देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू, tan x/2 और tan। अब देखिए x की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, वेयर x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए जो ये दिया है वो दिया है कि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी यहां पर कहीं है x, है ना। ये माइनस x हो जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट यही है। तो देखिए x/2 है इधर, देखिए x π/2 से बड़ा और पाई से छोटा, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हम इसको लिखते हैं x, अब देखो हमारे पास जो एंगल है, ध्यान से देखिए x/2 है, यानी जो x दिया है उसका हाफ है, तो इसमें हम 2 से डिवाइड कर दें, तो π/2/2 लेस आर इक्वल देन x/2 लेस π/2, यानी ये हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, π/4 x/2 लेस π/2, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी x/2 किस में आएगा, इसमें आएगा, यानी x/2 किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये सभी पॉजिटिव होते हैं इसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि x सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये जो माइनस है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में x/2, तो हमारे पास tan x की वैल्यू, tan x/2 बराबर 2 लेते हैं ना, तो ये वैल्यू जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखिए ये जो वैल्यू है, अब आप देखिए अगर इसकी वैल्यू हम निकालते हैं tan x/2 इक्वल टू माइनस tan 1/2 जो भी आएगी, तो ये वैल्यू जो है ये निगेटिव होगी। इसमें जो वैल्यू हमें लेना है ये निगेटिव है, तो निगेटिव वैल्यू तो सेकंड थर्ड फोर्थ में होगी, फर्स्ट में तो होगी नहीं, तो फर्स्ट में केवल यही वैल्यू आएगी, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू है।
फर्स्ट में पॉजिटिव होता है तो यही वैल्यू देगा। अब इसके लिए हमें एक फायदा है, क्या, इससे हम एक फायदा उठा लेते हैं, क्या कि हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं ऐसे, राइट ट्राइंगल, यहां थीटा लिख लेते हैं, ये राइट ट्राइंगल है। इसका नामकरण भी आप चाहो तो कर सकते हो ए बी सी। अब आप देखिए tan x/2 इक्वल टू tan x/2 इक्वल टू 2/1, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर 2 हो गया और बेस 1 हो गया, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर रूट लिया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये जाएगा √5। अब इसमें से हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो एंगल है ये x/2 एंगल है, सॉरी यहाँ x/2 एंगल है, तो ये सभी एंगल, अब चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। तब आप देखिए tan x/2 बराबर 2 है, तो cot x/2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1/2। sin x बराबर क्या हो जाएगा, sin x/2 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 2/√5। cosec क्या हो जाएगा, cosec x/2 साइन का उल्टा हो जाएगा यानी √5/2। फिर cos x/2 बराबर क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1/√5। तो sec x/2 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा √5। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला सवाल जो है हमारे हिसाब से तो हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इस रूट को हटा भी सकते हो, √5 से नीचे ऊपर गुणा कर दो, मतलब ऐसे कर सकते हो आप, तो √5/5 भी लिख सकते हो, ऐसे भी। यहां नीचे का √5 भी लिखे, इसको आप हटा सकते हो, तो इसको आप हटा सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया, 9th क्वेश्चन था ये, cos x इक्वल टू, सॉरी ये क्या लिखा है इसमें, सॉरी 8वां सवाल था ये। अब ये 9वां सवाल है, अब ये 9वां सवाल है, cos x बराबर -1/3 वेयर, है ना, और x इक्वल टू इन सेकंड क्वाड्रेंट। सब में फिर वही वैल्यू निकालनी है, फिर 10th की है। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर यहां पर देखेंगे cos x इक्वल टू -1/3। x किस में है, देखिए x किस में है, x डैश x, y डैश y, और x किस में, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, पाई से ग्रेटर और 3π/2 से छोटा, ये x की वैल्यू ऐसे होती है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये यूं आया है इसका मान थर्ड क्वाड्रेंट में, x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब cos x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब सीधे हम इसको sin x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ये cos x है, तो हमें तो x/2 चाहिए, सॉरी, तो x की वैल्यू हमारे पास है पाई से ग्रेटर और 3π/2 से लेस। तो x/2 क्या हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दे सब में, तो π/2 x/2 3π/4 मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, 90 डिग्री से बड़ा और 18 135 डिग्री से छोटा, 135 से छोटा। ये आपको मैंने समझाने के लिए लिख दिया, यानी 92 सेकंड, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो x/2 किस में आ गया, इन सेकंड क्वाड्रेंट। ध्यान दीजिए इसमें आ गया इधर, तो अब हमें सरल हो गया, आप लोग को समझ में तो आ गया होगा।
देखिए अब देखिए cos x इक्वल टू दिया है तो साइन स्क्वायर एक्स देखते हैं। देखिए अब हमें मालूम है cos x की वैल्यू क्या होती है, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू -1/3। देखो cos x का फार्मूला है, ये लिख देता हूं इधर, cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या और भी। तो हमें अगर इसको आधा कर दें तो cos x क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होता है। तो ये वैल्यू हमें यहां पर हमें यूज करनी है। तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 cos x की वैल्यू रख दी हमने। अब इससे हमें cos x की वैल्यू आ जाएगी 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2, तो हम इसमें डिवाइड क्या करेंगे 2 से, तो ये 1/3 आ गया। तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2, देखिए 3 1 जा 3, 1 घट गया 2/3 में 2 डिवाइड कर दिया तो 1/3। अब cos x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, cos x बाई 2 की, तो प्लस माइनस 1/√3। ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, cos x बाई 2, अब हमें ये देखना है x बाई 2 किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में cos क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos x निगेटिव क्या होता है, निगेटिव। सो इसकी वैल्यू क्या लेंगे, cos x बाई 2 बराबर -1/√3, ये लिख दिया हमने। ठीक है। फिर इसके बाद cos भी आ गया, cos x बाई 2 आ गया मतलब, और हमारे पास cos x बाई 2 आ गया तो sec x बाई 2 भी आ गया, यानी sec x बाई 2 बराबर इसका उल्टा हो जाएगा -√3। अब हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो आप देखो, अब हमें साइन चाहिए तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1, फार्मूला लगा देते हैं हम। अब साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस की वैल्यू हमारे पास है ही है, -1/√3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/3। तो साइन एक्स बाई 2 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √2/3, 1/3 से घट गया 2/3। ठीक है। अब साइन जो है सेकंड में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में है x बाई 2, सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है। साइन x इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। तो इसकी हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, साइन एक्स बाई 2 इक्वल टू √2π/3। अब साइन का आ गया तो उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक का भी हो गया, ये कॉसेक एक्स बाई 2 बराबर रूट इसका उल्टा 2/3 का 3/2, ये हो गया। साइन आ गया, कॉस आ गया। अब हमें टेन चाहिए, तो अब हम जानते हैं टेन की वैल्यू बची है बस। तो अब आप देखिए टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है, टेन एक्स बाई 2 इक्वल टू साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2। तो साइन एक्स बाई 2 की वैल्यू तो है √2/3 और कॉस एक्स बाई 2 की वैल्यू, कॉस एक्स बाई 2 की वैल्यू 1/√3 -1/√3 -1/√3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2/√3 बाई -1/√3। इसका उल्टा कर गुणा कर दिया, √2/√3 मल्टीप्लाई √3 ऊपर और -1 नीचे, ये कट गया -√2।
क्योंकि tan जो है सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है। अब tan का उल्टा cot होता है, तो cot x/2 इसका उल्टा कर दो तो -1/√2 ये हो गया। और √2 चाहो तो आप √2 का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करके गायब कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, sin x इक्वल टू, ठीक है, x इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो x तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, x क्या है इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x इसमें है। लेकिन अगर हम x/2 कर दें, x की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब π/2 से बड़ी और पाई से छोटी। अब इसको आधा कर दें हम, 2 से डिवाइड, तो π/2/2 x/2 π/2 यानी π/4 x/2 और लेस देन π/2, यानी ये किस में हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये किस में आ गया, x/2 जो है, ध्यान से देखिए, x/2 इसमें आएगा, x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो यानी इसकी सबकी वैल्यू पॉजिटिव लेना है हमें। ध्यान दीजिए, x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो देखिए हमने लिखा है इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये लिखा। अब हमें x/2 चाहिए, तो देखिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये π/4 और π/2 यानी π/4 से बड़ा और 90 से छोटा, तो यानी इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। अब ये साइन x को चेक कर लें, प्लस है कि माइनस, गलत है कि सही है, सही है, सभी बढ़िया सवाल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x इन सेकंड क्वाड्रेंट तो हो गया π/2 से बड़ा, ठीक है, तो x/2 सेकंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 से बड़ा, पाई से छोटा, फिर 2 से डिवाइड कर, ठीक है। अब हमें देखिए sin x इक्वल टू 1/4 है, तो sin x का फार्मूला क्या हो सकता है। अब sin x की वैल्यू 1/4 दिया है, ठीक है, sin x इक्वल टू 1/4, हमें x की वैल्यू को किस में लिखना है, तो हमें इसको cos या sin में बदलना है। इसका sin x का जो फार्मूला होता है, sin x इक्वल टू 2 tan x/2, ये फार्मूला होता है बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। sin x की वैल्यू दी है, तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे इज इक्वल टू 1/4, 1/4 प्लस का है या सेकंड का है, π/4 सही है, 1/4। अब इसको सॉल्व करें हम, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो tan स्क्वायर x/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 tan x/2, या tan स्क्वायर x/2 माइनस 8 tan x/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अब इसका चेक कर लें जरा से कि b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करें, तो -8 का स्क्वायर -4a और c, तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो 2 देगा रूट, ठीक है, लेकिन इसका रूट तो फैक्टर हो सकता है, तो इसको हम लिखेंगे tan x/2 इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4a और c बाई 2a, तो ये 8 प्लस माइनस रूट
64 माइनस 4 बाई 2 इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस √60 बाई 2 इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 2√15। इसका फैक्टर हो गया 60 का, 15 चौका 60, 4 के बाहर आ गया, 15 अलग आ गया, ठीक। 2 इज इक्वल टू 2 कॉमा ले ले तो 4 प्लस माइनस √15, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए ये वैल्यू जो है हमें किस क्वाड्रेंट में लेना है, x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस के होंगे। अगर हम 4 से घटाएं इसको या 4 में ऐड करें 10x/2, 10x/2 की वैल्यू आ गई अपने पास 4 प्लस माइनस √15। 4 से अगर हम घटाते हैं तो भी सही है और ऐड करें तो भी सही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम पॉजिटिव लेंगे। अगर 4 से हम घटा देते हैं तो इसको हम लेंगे 4 प्लस √15। क्यों? क्योंकि x/2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हो गया अपना 10x/2 बराबर 4 प्लस √15। अब हमारे पास इसकी जितनी वैल्यू है सब पॉजिटिव हैं, तो हम इसका एक ट्रायंगल बना करके सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए ये 90 है और ये x/2 एंगल है और 10 बराबर 22/1, तो इसके /1 लिख सकते हैं इसको। तो परपेंडिकुलर यानी 4 प्लस √15/1। अब जो हाइपोटेनियस होगा इसको ABC लिख दो, ABC। अब देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 15 प्लस 8√15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16 4 20 16 4 21 10 31 1 32 32 प्लस 8√15। इसका अगर हम 8 कॉमन ले लें तो 8 कॉमन ले लिया तो 4 प्लस √15। अब इसका AC स्क्वायर बराबर हमारे पास है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√2 और ब्रैकेट के अंदर √4 प्लस √15। ठीक है, ये आ गया। तो ये हाइपोटेन्यूज है। क्या हाइपोटेनियस है? AC बराबर यहां लिख लेते हैं 2√2 ब्रैकेट में √4 प्लस √15। ठीक है, अब इसका tan x/2 हो गया। अब sin x/2 क्या लिखेंगे? sin x/2 बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है 4 प्लस √15 बाई हाइपोटेनियस यानी 2√2 और √4 प्लस √15। ठीक है, तो ये हम इसको काट भी सकते हैं, रेशलाइज भी कर सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो sin x/2, और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सभी पॉजिटिव होंगे। अब tan का हो गया, sin का हो गया cos x/2। cos x/2 क्या हो जाएगा? बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास क्या है 1/2√2 और ब्रैकेट में √4 प्लस √15। ये हो गया sin x cos x। अब tan x तो हमारे पास है ही, अब इसका सबका उल्टा tan x/2, तो ये हमारे पास है। तो cot x/2 क्या हो जाएगा बताइए? तो ये जो है दिया है 4 प्लस √15, इसका क्या हो जाएगा 1/4 प्लस √15। इसको हम चाहें तो यहाँ 4 माइनस √15 बाई
4 माइनस रूट 15, इसको तो थोड़ा पड़ेगा, कर सकते हैं इसको, 4 माइनस रूट 15 बाई 4 चौको 16 में 15 कटा 1, यानी ये खत्म हो गया। कॉट एक्स बाई 2, साइन का उल्टा कॉसेक एक्स बाई 2, इसका उल्टा कर सकते हैं 2 रूट 2 ब्रैकेट में रूट 4 प्लस रूट 15 बाई 4 प्लस रूट 15। अब इसको हम चाहें तो इसको भी हटा सकते हैं, तो आप इसमें गुणा कर सकते हो, ठीक है। कॉस साइन का उल्टा कॉसेक हो गया, कॉस का उल्टा सेक एक्स बाई 2 बराबर, ये ऊपर चला जाएगा 2 रूट 4 प्लस रूट 15 से सेक एक्स बाई 2। अब देखिए, अगर आपको कॉस एक्स एक्स बाई 2 को भी सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं, इधर मैं दिखा देता हूं करके, क्योंकि कॉस एक्स बाई 2 बराबर 2 रूट 4 प्लस रूट 15 बाई 4 प्लस रूट 15 में आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे 4 माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई 4 माइनस रूट 15, तो ये हो जाएगा 4 माइनस रूट 15 का आप अंदर गुणा कर सकते हैं, तो इसको इसमें गुणा कर सकते हैं। 4 2 जा 8 रूट 2, इसका इसमें, और 2 रूट 2 का इसमें, तो माइनस 2 रूट 15 का अंदर 15 दूनी 30 रूट 30, ये इसके में गुणा हो गया, और इसको ब्रैकेट में ही लिख दिया हमने, और यहाँ लिख दिया रूट 4 प्लस रूट 15 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8 रूट 2 प्लस माइनस 2 रूट 30 ब्रैकेट में, और यहाँ रूट 4 प्लस रूट 15 बाई 16 माइनस 15, ये हो गया। इसमें 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 तो 4 रूट 2 माइनस रूट 30, और फिर यहाँ रूट 4 प्लस रूट 15 बाई 1, कुछ नहीं, मतलब यहाँ कुछ नहीं बचा, यही हो गया। तो शायद 10 तक ये क्वेश्चन। यस, I have completed my exercise. It may be possible that there would be some silly mistakes, then it is pardonable, and you are all requested to subscribe, like and share, and all the videos for the next chapters will be available very soon for you. If you have any comment, then your comments are always welcome. Thank you very much.